हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसे कि लास्ट दो वीडियोस में हमने इमरजेंसी प्रोविजंस डिटेल्स में पढ़े थे, तो आज हम उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इससे जो हमारे कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है। आप ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद वीडियो पॉज करके उसका आंसर कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये जो करेक्ट और इनकरेक्ट होता है, इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अबाउट अप्रूवल ऑफ नेशनल इमरजेंसी, इसमें डायरेक्टली पूछा गया है कि नेशनल इमरजेंसी को अप्रूवल के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है। इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 months। सेकेंड है, वंस अप्रूव्ड इट रिमेन्स इन फोर्स फॉर 6 months एट अ टाइम। एंड द थर्ड वन इज लोक सभा हैज द पावर टू रिवोक इट बाय अ सिंपल मेजोरिटी। यहाँ पे आप ऑप्शन से वीडियो पॉज करके आप कमेंट में अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब इसको डिटेल में देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट है, इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 months। अब यहाँ पे फोकस पॉइंट क्या है, 2 months। जो 2 months है हमें प्रेसिडेंट रूल को अप्रूव करने के लिए चाहिए होते हैं, नॉट द नेशनल इमरजेंसी। ये चेंज किससे आया था, हमारा 44th अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, यहाँ पे 1 month, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत होगी। वंस अप्रूव्ड इट रिमेन इन फोर्स फॉर 6 months एट अ टाइम, ये बिल्कुल सही है। जब एक बार ये अप्रूव हो जाती है नेशनल इमरजेंसी, ये 6 months के लिए फोर्स में रहती है। ठीक है, एवरी 6 month इसे अप्रूवल चाहिए होता है फिर उसके बाद। ठीक है, थर्ड इज लोकसभा हैज द पावर टू रिवोक इट बाय अ सिंपल मेजोरिटी। ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। ये ध्यान में रखना, जब हमें इसे रिवोक करना है नेशनल इमरजेंसी को, तो वहां पे हमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। ठीक है, बट जहाँ पे अप्रूव करना है वहां पे हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। तो पहला गलत है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी 2 और 3। इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना है यहाँ पे। ठीक है, द 44th अमेंडमेंट रिड्यूस्ड अप्रूवल टाइम फ्रॉम 2 months to 1 month। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 जो रॉन्ग होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन इनिशिएट अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। इसको कौन इनिशिएट कर सकता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर अलोन, प्रेसिडेंट ऑन ऑन हिज ओन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद पीएम्स रिटर्न एडवाइस एंड द राज्यसभा बाय रेजोल्यूशन। ये आपने बताना है कि इनमें से कौन इस प्रोसेस को इनिशिएट कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ देखना, प्रेसिडेंट देखो प्रोक्लेम करता है लेकिन नॉट ऑन हिज ओन। ठीक है, इसमें जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिटर्न एडवाइस जरूरी होती है। ठीक है, तभी ये नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की जा सकती है। After the 44th Amendment, the President must act only on written advice of the cabinet headed by पीएम। ठीक है, रिटन एडवाइस होना जरूरी होते हैं। जो हमारी 1975 की इमरजेंसी हुई थी, तब ये प्रोविजन नहीं था। ठीक है, 44th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1978 में आया है। ठीक है, तब से ये प्रोविजन आया है। ओके, नेक्स्ट वन इज, विच राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। यहाँ पे कैन नॉट बी सस्पेंडेड, आर्टिकल 19 एंड 21, 20 एंड 21, 32 एंड 19 एंड 14 एंड 19। कौन सा आर्टिकल इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड नहीं होते। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, आंसर बी, आर्टिकल 20 एंड 21। अब जो ये जो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, उससे रिलेटेड जो है दो आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359। जो 358 में जो आर्टिकल 19 आता है, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली। लेकिन जो आर्टिकल 359 उसमें अदर्स आर्टिकल्स आते हैं, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है, ये सस्पेंड नहीं होते। ठीक है, आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल 20 क्या है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, एंड आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, ये सस्पेंड नहीं होते। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नेशनल इमरजेंसी हैज बीन प्रोक्लेम्ड 3 times in India। सेकेंड स्टेटमेंट है, द 1975 emergency was proclaimed on grounds of armed rebellion। पहली बात देखो, ठीक है, तुम वीडियो पॉज करके कमेंट में अपने आंसर लिखते रहना। ठीक है, हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं।
जो नेशनल इमरजेंसी है वो 3 बारी लागू हुई है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और जो 1975 की इमरजेंसी होगी वाज प्रोक्लेम्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ इंटरनल डिस्टरबेंस, ठीक है, नॉट आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन तो तब वर्ड ही नहीं था, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट हो गया? ओनली 1, ठीक है। और 3 टाइम्स इमरजेंसी लगी है, देखो कब कब। नेशनल इमरजेंसी वाज प्रोक्लेम्ड थ्राइस, 1962 में चाइना वॉर, 1971 में पाकिस्तान वॉर और 1975 में हमारी इंटरनल इमरजेंसी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर कम्स क्लोजेस्ट? अगर इन क्वेश्चंस को करने में किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो जो डिटेल में जो वीडियो लेक्चर है वो देख सकता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर कम्स क्लोजेस्ट। अब हमने देखो डिटेल में देखा था, वैसे नॉर्मली क्या होता है इंडिया में, क्या है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहती है, ठीक है। लेकिन इमरजेंसी के टाइम में क्या होता है, ये जो फेडरल है ये यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, सेंटर के पास बहुत पावर आ जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। Emergency provision make India system more unitary as state powers come under union control. Okay. Next देखते हैं, which of the following statements is not true about president's rule? यहाँ देख लो not true पूछा है। It can be proclaimed for the failure of constitutional machinery in a state. It requires approval of both houses within 2 months. It can continue for a maximum of 2 years. Parliament assumes the power of the state legislature during its operation. अब इसे बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड, ठीक है। वन बाय वन देखते हैं स्टेटमेंट। इट कैन बी प्रोक्लेम्ड फॉर द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट, ये बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट रूल तभी लगता है जब स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर होता है, ठीक है। इट रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ बोथ हाउसेज विद इन 2 months, ये भी बिल्कुल सही है। नेशनल इमरजेंसी में अप्रूवल चाहिए होता है विद इन 1 month, प्रेसिडेंट रूल में चाहिए होता है अप्रूवल विद इन 2 months। इट कैन कंटिन्यू फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 2 years, ये गलत है। मैक्सिमम जो हो सकता है ये 3 years के लिए हो सकता है, वो भी जब 2 कंडीशंस होगी, ठीक है। कौन कौन सी? या तो नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम हो कंट्री में, ठीक है। और दूसरा क्या था, अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो ये नोटिफाई कर देते हैं कि जो स्टेट में है इलेक्शन करना अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कैसी भी कंडीशंस हो सकती है, अगर ये इलेक्शन कमीशन बोल देती है तो इन 2 कंडीशंस पे मैक्सिमम 3 years के लिए प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत होगी। डी, पार्लियामेंट एज्यूम्स द पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया इसका? सी, ठीक है। इट कैन कंटिन्यू अप टू 3 years विद कंडीशंस, जो हमने कंडीशंस देख ली, ठीक है। नेक्स्ट देखो, which constitutional amendment restricted the power of parliament to extend president's rules beyond 1 year? नॉर्मली तो प्रेसिडेंट रूल 1 year के लिए लगता है, ठीक है। तो which constitutional amendment restricted the power of parliament to extend president's rule beyond 1 year? ठीक है, ये कौन सी अमेंडमेंट है बताइए? ये है हमारी 44th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। जो हमने 2 कंडीशंस देखी, उन 2 कंडीशंस में ही मैक्सिमम ये 3 साल के लिए लगता है, ठीक है, नॉर्मली 1 year के लिए, ठीक है। और ये जो पावर आई है, जो ये मतलब रिस्ट्रिक्ट हुआ है प्रेसिडेंट रूल 1 year के लिए, वो हमारा 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुआ है, ठीक है। 44th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस अ सेफगार्ड बियॉन्ड 1 year प्रेसिडेंट रूल कैन कंटिन्यू ओनली इफ नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन और इलेक्शन कमीशन सर्टिफाइड्स डिफिकल्टी इन इलेक्शंस, ये 2 कंडीशंस है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच इमरजेंसी प्रोविजन हैज बीन मिसयूज्ड द मोस्ट इन इंडिया? ये तो सबको पता ही होगा, ठीक है, अगर आर्टिकल्स पता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ये क्या होता है हमारा आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल, ठीक है। इसे बहुत मिसयूज किया गया है।
विच आर्टिकल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। अभी हमने पीछे जो क्वेश्चन डिस्कस किया हमने उसमें ये आर्टिकल्स देख लिए हैं। विच आर्टिकल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, बताइए। इट्स आर्टिकल 358। ठीक है, जो ऑप्शंस दिए हैं 352 क्या आती है नेशनल इमरजेंसी, 56 प्रेसिडेंट रूल और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, आर्टिकल 350 डील्स विद द सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19 राइट्स, while article 359 deals with the suspension of enforcement of fundamental rights, जो other fundamental rights है, okay, except article 20 and 21, okay। Which constitutional amendment made it mandatory for the president to declare emergency only on written advice of the cabinet, ये भी हमने देख लिया था। ठीक है, जो रिटन एडवाइस को मैंडेटरी कर दिया था, ये कौन से अमेंडमेंट से हुआ था? 44th अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, दिस वाज सेफगार्ड आफ्टर मिसयूज ऑफ इमरजेंसी इन 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन द टेन्योर ऑफ लोकसभा मे बी एक्सटेंडेड फॉर। ठीक है, 1 year एट अ टाइम, 2 years एट अ टाइम, indefinitely एंड नॉट एक्सटेंडेबल। बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 year एट अ टाइम। ठीक है, who has the final authority to approve continuation of emergency in India? फाइनल अथॉरिटी किसके पास है अगर इमरजेंसी कंटिन्यू करनी है इंडिया में? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट और द सुप्रीम कोर्ट। फाइनल अथॉरिटी हमारे पास पार्लियामेंट के पास। ठीक है, while the president issues proclamation parliament must approve it by special majority। okay, that's it for today, thank you for watching, please like, share and subscribe और कमेंट में बताना कि मेरे एफर्ट्स आपको कैसे लगे। थैंक यू।